हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 जहां पे हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 की बात करेंगे, डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट के बाद समझेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट होता क्या है? देखो, डेवलपमेंट को सिंपली हम बोलते हैं, हिंदी में अगर मैं बोल तो होता है विकास। देखो, विकास का मतलब होता है कि अगर जैसे कि मैं अगर नॉर्मली से मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक ह्यूमंस के अंदर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अगर कोई बच्चा जैसे 5 साल का, आप देखते हो उसकी हाइट मतलब कितनी छोटी भी, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र उसकी हाइट कैसे होती है, बढ़ते मतलब बॉडी के अंदर होता है ग्रोइंग। तो क्या ये भी एक डेवलपमेंट है? हाँ, ये भी एक डेवलपमेंट है। जैसे और एग्जांपल समझो, मान लो कोई पर्सन कहीं पे जॉब कर रहा है, 40,000 रुपीज में। अगर उसकी सैलरी क्या होती है, उसकी सैलरी इंक्रीज आती है, 40 की जगह 60 हो जाती है। तो क्या ये डेवलपमेंट है? हाँ, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट है। अगर मैं इसको नेशन के हिसाब से अगर समझोगा, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट क्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, लगभग चलो हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की बात करें, जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बट 1970 से बिफोर की अगर मैं बात करूं, तो क्या हमारे इंडिया में इतने सारे स्कूल्स थे? क्या अगर स्कूल्स के अलावा मैं बात करूं, क्या इतने सारे हेल्थ केयर सेक्टर थे? मतलब कि हॉस्पिटल्स की बात होती है, कहीं ना कहीं हमारे टाइम पे उस टाइम ना बहुत सारे हॉस्पिटल्स कम थे। लेकिन धीरे हमें देखने को मिला है कि धीरे धीरे क्या हुआ, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल के अंदर धीरे धीरे क्या चीज हुई है, डेवलप हुई है, मतलब चीजें बढ़ी है। तो क्या एक डेवलपमेंट है? हाँ, डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट को ऐसे में एक डेवलपमेंट बेसिकली एक वास्ट है। मतलब कि वास्ट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है। मैंने क्या बोला? डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है, बेसिकली वास्ट टर्म है। ठीक है, क्या है डेवलपमेंट का? अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट इज अ वास्ट टर्म। ठीक है, एक क्या है, वास्ट टर्म है। मतलब इसकी हमें ऐसी कोई स्पेसिफिक मतलब कि सिंपली बोलते हैं कि स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं मिलती। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंज, है ना, बस चेंज फॉर बेटरमेंट। एक बात याद रखना इसके अंदर, अगर कोई पूछे डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब ये चेंज क्या होता है? देखो, चेंज का मतलब होता है चेंज फॉर बेटरमेंट। चेंज तो हुआ है, लेकिन वो चेंज अच्छा होना चाहिए, उससे बेटर होना चाहिए। अगर कल हो के बोलो कि अब मान लो हमारे पूरे कंट्री के अंदर लगभग 200 हॉस्पिटल है, 200 जगह क्या हो जाए, वो 190 हॉस्पिटल हो जाए। ठीक है, ऐसा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लड़के एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 200 जगह 190 हॉस्पिटल हो जाए, मतलब कि पहले 200 था 190 हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि चेंज तो हुआ है। तो चेंज क्या मतलब? डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? जिससे बेटर हो। भैया वहां पर हॉस्पिटल कम हुआ है, बढ़ा नहीं, क्या डेवलपमेंट है? बिल्कुल नहीं है। अगर यही हॉस्पिटल 200 की जगह, हमारे मालपुर कंट्री के 200 होते हैं और उसकी जगह 210 हो जाते हैं, मतलब कि 10 बढ़े, क्या ये बेटर है? मतलब कि चेंज फॉर बेटर है। यस, इससे चेंज तो हुआ है, लेकिन बेटर के लिए चेंज हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट है? तो यहां पे मैंने बोला चेंज तो है। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? चेंज। और वो जो चेंज होता है, चेंज का मतलब क्या है? चेंज फॉर बेटरमेंट। बस आपको एक बस बात याद रखनी, क्या? चेंज फॉर बेटरमेंट होना चाहिए। भले कि चेंज तो कर रहे हो, बट वो चेंज ना बस बेटरमेंट करो तो काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने बोला डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली एक वास्ट टर्म होता है। ठीक है, क्या होता है? बेसिकली वास्ट टर्म होता है विच इंक्लूड्स, हम इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, विच इंक्लूड्स। अगर मुझे इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड्स करना हो तो हम क्या बात करते हैं? जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं ना, इंक्लूड्स के अंदर हम बात कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने क्या बोला? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे कंट्री के इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होना, है ना। हम देखो ना हमारी कंट्री कितनी तेजी, हमारी जो जीडीपी हो रही है, बढ़ रही है ना। हम वर्ल्ड की प्लान कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक हम बन सके। तो ये क्या है? ये एक डेवलपमेंट है ना। चेंज हुआ है, लेकिन चेंज का मतलब बेटरमेंट हुआ है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं, पॉवर्टी रिडक्शन, है ना। पॉवर्टी रिडक्शन मतलब कि पॉवर्टी को कम करना, पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी मतलब कि गरीबी, गरीबी कम होगी। गरीबी का जो डेटा आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है, डेटा भी काफी हाई है, लेकिन धीरे धीरे अगर पॉवर्टी हमारे कंट्री से कम होती रही तो बोला कि चीज तो है। चेंज है, क्या है? चेंज बेटरमेंट नहीं है। पॉवर्टी कौन चाहता है? ऐसी कौन सी कंट्री चाहती है कि हमारे कंट्री के अंदर भैया गरीबी रहे? कोई कंट्री नहीं। हर कंट्री चाहती है कि भैया हमारे यहाँ, मतलब कि जैसे इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू या बाकी में अदर कंट्रीज की बात हम कर सकते हैं, कोई कंट्री नहीं चाहेगी हमारे इंडिया के, मतलब कि हमारे बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर क्या हो, पॉवर्टी है। हर कोई चाहता है कि पॉवर्टी रिड्यूस हो, पॉवर्टी का रिडक्शन हो। तो क्या ये चेंज नहीं है? और ये चेंज एक बेटरमेंट के लिए, क्या है ये? बेटरमेंट के। तो मतलब कि क्या है? ये भी एक डेवलपमेंट है। क्या ये बातें यहाँ पे समझ आती है? अगर मैं इस तरह से एग्जांपल बात करूं तो गुड गवर्नेंस, है ना। हम क्या चाहिए? गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और हम क्या बात कर सकते हैं? इलिटरेसी की हम बात कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने बोल दिया, है ना। ठीक है,
उसके बाद पॉवर्टी, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं लिटरेसी, या हम बात कर सकते हैं एजुकेशन, बात कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारी चीजें क्या डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है ना। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं, देखो डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है कि जैसे मैं बात करूं डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल से, अगर मैं डेवलपमेंट की मीनिंग अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, देखो डेवलपमेंट जो होता है हर किसी के लिए अलग है, हर किसी के लिए जैसा नहीं होता है। जैसे कि कोई मतलब कोई भी मान लो, कोई भी पीपल अगर कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रहा है ना, मान लो इसकी जॉब करते समय उसकी सैलरी या 40 60 70 कोई भी 1000 रुपीज थी, उसकी 70 से उसकी भी डेवलपमेंट किसको मानेगा वो, ऑफकोर्स से बोलेगा कि भैया मेरे लाइफ में डेवलपमेंट होगा जब मेरी सैलरी क्या होगी, हाइक होगी, मेरी 70 की जगह मेरी सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपीज होगी, तो बोलेगा हाँ मेरे लाइफ में क्या हुआ डेवलपमेंट, उसके लिए डेवलपमेंट अलग है। इसी तरीके से आप देखते हो कि जैसे जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट के लाइफ में डेवलपमेंट क्या होता है, स्टूडेंट के लाइफ में डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उन्होंने जो स्पेसिफिक गोल जो उन्होंने क्रिएट कर रखा है अपनी लाइफ के अंदर, उसके लिए जो इतना एफर्ट कर अचीव करने, जब उनके लाइफ में वो गोल्स वो एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, जब अचीव हो जाएंगे तो उनके लिए क्या वो डेवलपमेंट मानते हैं कि हाँ भैया मेरा तो विकास हो, क्योंकि मैंने अपने गोल्स को क्या किया, अचीव किया है। इसी तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मतलब जिनके हिसाब से देखो हर किसी हिसाब से डेवलपमेंट एक जैसा नहीं बोल सकते, हर किसी को मतलब कि हर किसी ने अपने हिसाब से चीजें क्या कर रखी है, एक चीजें क्रिएट करके बोलते हैं कि अगर मैंने उसको अचीव कर लिया भैया मेरे लिए वो डेवलपमेंट है। क्या है मेरे लिए, कोई जैसा आप बात करते हो कंपनीज की हम बात करें, बड़ी जो टॉप लेवल कंपनीज होती है उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, वो कहते हैं कि यार चलो यार ठीक है, मैंने इस ईयर मैंने मतलब कि बेसिकली मैंने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर बेसिकली अगर मैं 5000 करोड़ का अगर मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है या 5000 करोड़ का रेवेन्यू मैंने किया है, तो आने वाले टाइम में उसको जब वो 6000 करे तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। क्या है कि हमारा इंक्रीज हुआ, चेंज तो हुआ है लेकिन चेंज बेटरमेंट के लिए हुआ है। अब ऐसा होना है कि भैया चेंज कर लिया वो बेटरमेंट है नहीं, बेटरमेंट होना चाहिए, बस इतनी से हमें बात क्या रखनी है, यही बात होती है डेवलपमेंट की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट की मीनिंग में डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ठीक है, डिफरेंट पीपल, यहां पे हमने बात समझी। ठीक है, तो यहां पर देखो आइए बात करते हैं इनकम या मैं चाहे अदर गोल पे मैं बात करूं, तो देखो जैसे कि हम ना गोल्स को ना दो पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, बाइफरकेट करते हैं। आइए जरा समझते हैं मैंने क्या बोला, इनकम एंड गोल्स, मतलब इनकम एंड अदर गोल्स की मैं बात करूं। देखो जब भी हम गोल्स की बात करते हैं, देखो गोल्स दो तरीके से हम बाइफरकेट करते हैं। कितने पार्ट्स को बाइफरकेट करते हैं, इसको हम दो पार्ट्स के अंदर बाइफरकेट करते हैं, जिसके अंदर एक बात हम किसके करते हैं, एक बात हम करते हैं नॉर्मली मेटेरियलिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक गोल, ठीक है। एक हम बात करते हैं बेसिकली, एक तो हम मेटेरियलिस्टिक की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल की बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल, ठीक है। आइए पहले समझते हैं कि मेटेरियलिस्टिक गोल्स या देखो गोल्स होते क्या, गोल्स हमारे लाइफ का क्या होता है, एक बेसिकली हम बोलते हैं अचीव पॉइंट होता है जिसको आपने अपने लाइफ के अंदर चीजें क्रिएट कर रखी कि भैया मुझे अपने लाइफ के अंदर ये चीजें मुझे अचीव करनी है, तो हमारे क्या होते हैं गोल होते हैं। हर स्टूडेंट क्या चाहता है, जैसे कि बेसिकली हम बात करते हैं नॉर्मल पीपल, देखो जैसे बिजनेसमैन जो होते हैं उनका गोल क्या होता है कि भैया अगर मैं इस साल नॉर्मल से अगर मैंने इस ईयर 5000 या 500 करोड़ रुपए अगर मैंने प्रॉफिट अर्न किया, तो मेरे आने वाले टाइम पे मेरे कितना 600 कितने, उनके लिए क्या है गोल्स है। ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लाइफ में क्या होता है, जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बिजनेसमैन मैं तो लॉयर बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ, डिफरेंट जो उनके गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं गोल्स होते हैं। इसी तरह से हमने गोल्स को ना दो पार्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं उसको बाइफरकेट करते हैं। एक होता है मैटेरियलिस्टिक गोल होता है, एक होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक। देखो मेटेरियलिस्टिक को ना पहले एक इजी वे में बताता हूँ। मेटेरियलिस्टिक गोल जो होते हैं हमारे वो क्या होता है टेंजिबल होते हैं, बात याद रखना। ये कौन से गोल होते हैं हमारे, टेंजिबल गोल होते हैं, जबकि हमारे क्या होते हैं इनटेंजिबल गोल होते हैं। अब ये टेंजिबल इनटेंजिबल क्या है, अच्छा अभी बता दिया जाएगा। तो देखो टेंजिबल गोल जो होते हैं हमारे, जिसको आप क्या करते हैं, यू कैन टच एंड सी, आप जिसको देख सकते हो और टच कर सकते हो, वो हमारे क्या होते हैं मैटेरियलिस्टिक गोल होते हैं। नॉन मैटेरियलिस्टिक गोल कौन से गोल होते हैं हमारे, बेसिकली ये होते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब कि यू कैन नॉट मतलब यू कैन नॉट टच एंड सी, मतलब बेसिकली यू कैन फील, बस आप उसको फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते।
तो ये हमारे कौन से गोल होते हैं? बेसिकली हमारे ये गोल जो होते हैं ये हमारे होते हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल होते हैं, जिसको हम बेसिकली इंटेंजिबल गोल भी हम कहते हैं। तो आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल, जैसे कि मैं मेटेरियलिस्टिक गोल के अंदर एग्जाम्पल में क्या ले सकता हूं, जैसे कि इनकम्स हो गया, है ना, इनकम हो गया, चाहे मनी हो गया, ये क्या होते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं, है ना, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे मेटेरियलिस्टिक गोल होते हैं। ठीक है, वही वाली एग्जाम्पल है सेम कि भैया मेरी सैलरी 40,000 थी, फिर आने वाले टाइम में मेरी सैलरी 60,000 हो गई। तो भैया इसको हम देख नहीं सकते। ये वाले जो हमारे गोल्स है बेसिकली, इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं कि सैलरी अगर मेरी हाइक होगी तो 20,000 कैश में आया ना, कैश में चाहे बैंक में कहीं भी आया, कैश तो है ना, कैश तो आया ना, दिख तो रहा है ना, हम उसको टच तो कर पा रहे हैं, देख तो पा रहे हैं। तो हमारे कौन से गोल हो गए, वो हमारे मेटेरियलिस्टिक गोल हो गए। उसके बाद जब हम बात करते हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक, जब हम गोल की बात करें, जैसे हम इसके अंदर बात करें रिस्पेक्ट। देखो हम लाइफ के अंदर हर इंसान का एक टारगेट है कि मैं जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाऊं और मुझे सोसाइटी के अंदर मिले रिस्पेक्ट। क्या ये भी तो गोल है, पैसा कमाना, रिस्पेक्ट पाना, सेफ्टी, है ना, चाहे मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं, ये सब क्या होता है, ये सब तो गोल होता है कि मुझे अच्छा एजुकेशन मिले, है ना, मुझे इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो ये रिस्पेक्ट जो है इसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं पाओगे कभी, है ना। जैसे कि हमारे हमारे शरीर के मतलब कि जैसे हर ह्यूमन के अंदर कुछ फीलिंग्स होती है, हैप्पीनेस होती है, सैड होते हैं, क्राई होते हैं, है ना, उदास भी होते हैं, रोते हैं। तो ये हमारी फीलिंग्स हैं, इसको हम देख नहीं पा रहे, है ना, इसको हम देख नहीं पा रहे। तो ये कौन सा गोल गया, ऐसा कोई भी गोल जो आपने, जैसे मैं रिस्पेक्ट चाहता हूँ सोसाइटी के अंदर, है ना, जैसे कि, तो ये मेरी भी गोल है, इज्जत माना मेरी गोल है, मतलब कि रिस्पेक्ट मुझे भी चाहिए। तो ये बेसिकली कौन सा गोल है हमारे, ये गोल हमारे होते हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल होते हैं। ठीक है, और मेटेरियलिस्टिक गोल के अंदर मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे मनी एंड इनकम की हम बात कर लेंगे। ठीक है, उससे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट एंड, हम रिस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद सेफ्टी की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये वाले टॉपिक्स होते हैं मतलब कंप्लीट। और अगला हमें जो टॉपिक समझते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा बहुत हम समझते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो अगला हमारा टॉपिक क्या आता है, नेशनल डेवलपमेंट। देखो नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है, देखो नेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बेसिकली उस कंट्री के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर इंप्रूविंग होना, उनका इंप्रूव होना क्या होता है, वो नेशनल डेवलपमेंट होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम डेवलप करते हैं, है ना, रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स हम डेवलप करते हैं, इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, एग्रीकल्चर डेवलप करते हैं, एजुकेशन हम डेवलप करते हैं, एजुकेशन सेक्टर बेसिकली। तो ये क्या एक नेशनल डेवलपमेंट नहीं है क्या, इनके डेवलपमेंट से क्या उस देश के अंदर रहने वाले जितने भी व्यक्ति है, लोग है, क्या उनका भी तो डेवलपमेंट होगा, होगा नहीं होगा, कैसे जरा बताओ। मैं बोला अगर हेल्थ केयर अच्छा होगा, हेल्थ केयर हम उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे, हम इस तरह से डेवलप करेंगे, तो हेल्थ केयर डेवलप होने से क्या होगा कि भैया हमारे मतलब कि कंट्री के अंदर पहले, जैसे हम एग्जांपल समझते हैं कि पहले क्या होता था कि 90-70 सेंचुरी के अप्रोक्सीमेट क्या होता था कि उतने हेल्थ केयर हमारे डेवलप नहीं थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता था कि बहुत से लोगों की क्या होती थी, मतलब कि इलाज न होने की वजह से अपने जान को खो देते, उनकी डेथ हो जाती थी, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ मतलब कि हेल्थ केयर या ड्यू टू लैक ऑफ बेसिकली एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो क्या इससे हमारी जो वहां के रहने वाले लोगों की जो लाइफ थी क्या वो इंप्रूव हो रही थी? नहीं ना। देखो चेंज का मतलब तो ना कि चेंज बस बेटर होना चाहिए, बस यही बात याद रखना कि डेवलपमेंट मतलब चेंज तो है, बस वो चेंज बेटरमेंट के लिए हो तो फिर वो हम बोल देंगे, उसको एक टर्म दे देंगे डेवलपमेंट। क्या ये बातें यहाँ पे ठीक थी? तो इसी तरीके से हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट में, है ना, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम और बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी, अगर हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम बहुत इंप्रूवमेंट करें, है ना, तो इससे क्या होगा, उससे जो बच्चे होंगे, है ना, जो स्टूडेंट्स होंगे उनका भी डेवलप होगा, है ना, डेवलप होगा तो अपने लाइफ के अंदर काफी चीजें आगे, उनकी जिंदगी जो होगी, उनकी जो लाइफ होगी वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट मतलब बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जब वो देश के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट होना, उनके लाइफ में क्या होना, इंप्रूवमेंट होना, उसी को हम क्या करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बोल सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट बेसिकली इट इज एबिलिटी टू, इट इज
इट इज द एबिलिटी, ठीक है, बेसिकली इट इज द एबिलिटी टू एबिलिटी ऑफ द नेशन, एबिलिटी ऑफ द नेशन, है ना, नेशन की जो एबिलिटी होती है टू इम्प्रूव द lives ऑफ पीपल, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इट कैन बी इन द फील्ड, बेसिकली हम जो नेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं किस फील्ड में, इट कैन बी, है ना, इट कैन बी इन द फील्ड ऑफ, कौन कौन से फील्ड के अंदर बात कर सकते हैं, जैसे मैं एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा में इंडस्ट्रीज की हम बात कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री अंदर डेवलप तो ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी तो उससे क्या होगा, वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्या, ठीक है। ये बातें यहाँ पे समझ आती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गए, जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सेट्रा, एजुकेशन हो गया, हेल्थ, या हम बाकी बोल सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हमें क्या समझ आती है, हम यहाँ पे कुछ हमने डेवलपमेंट की बात की नेशन के अंदर, तो इन सभी बेसिकली इनके डेवलपमेंट होने से उस देश के अंदर रहने वाले जो लोग होंगे उनका भी क्या होगा, उनका भी डेवलपमेंट होगा, क्या उनकी लाइफ बेटर से होगी, है ना, उनकी भी तो लाइफ बेटर होगी अगर हम इनके अंदर डेवलपमेंट करेंगे। तो बेसिकली ये क्या होता है, हमारे नेशनल डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। तो आइए थोड़ा सा और टर्म इसके अंदर समझते हैं। देखो, जब हम कंट्रीज की बात करते हैं तो हमने क्या कर रखा है, हम ना कंट्रीज को ना मेजर करते हैं, है ना। देखो कंट्रीज जो है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इतनी भी कंट्रीज है, लगभग 199 अप्रोक्सीमेट के आसपास जो कंट्रीज है, हमने उसको ना क्लासिफाइड कर रखा है। हमने क्या रखा है, हमने कंट्रीज को ना क्लासिफाइड, कंट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कंट्रीज आर classified on the basis of income। हमने इनकम के बेसिस पे हमने कंट्रीज को क्या कर रखा, हमने क्लासिफाइड कर रखा है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, देखो इनकम के बेस पे 3 तरह के हमने कंट्रीज क्लासिफाइड कर रखे। एक होते हैं डेवलप्ड कंट्री, क्या होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। वहीं पे अगर मैं दूसरे साइड बात करूं तो और कौन से कंट्रीज होते हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और कंट्रीज होते हैं इसको अनडेवलप्ड कंट्रीज, या हम बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हम बात करते हैं, ठीक है। आइए हम तीनों टर्म्स के बारे में हम मीनिंग समझते हैं। देखो पहले तो हम डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसी कोई भी कंट्री अगर मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो रिच होती है कंट्री, रिच होती है, जिनकी बेसिकली हम बात करते हैं जिनकी जो जीडीपी होती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनकी जीडीपी या इकोनॉमिक, हमें क्या दिखा, जिनकी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होती है, इकोनॉमिक के अंदर ग्रोथ हो रहा हो, या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग होती है ना। जैसे एग्जांपल में जरा देकर समझ में वाला यूएसए की चाहे मैं बात करूं, चाहे हम चाइना की हम बात करते हैं, है ना, जैसे टॉप लेवल पे ये वो कंट्रीज है जो इकोनॉमिकली तो स्ट्रॉन्ग है,
ग्रोथ भी अच्छा खासा है। साथ में देखो डेवलप कंट्री से हम बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि ऐसा कोई कंट्री जहां पर हर चीजों में क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। अगर हम दो कंट्री का मैंने एग्जांपल दिया कि अमेरिका बोला, अगर चाइना मैंने बोलते यहाँ पे आप हेल्थ केयर देखो सेक्टर जगह कितना ज्यादा डेवलप्ड है। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूँ कितना ज्यादा डेवलप्ड है ना। अगर मैं वहां की इंडस्ट्री की मैं बात कर लूं, है ना, वो भी कितना अच्छा डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा डेवलप्ड है ना। बेसिकली रिच कंट्रीज है वो, क्या है, रिच कंट्री, जहां पे पॉवर्टी तो है, ऐसा नहीं कि हर कंट्री पॉवर्टी बिल्कुल तो खत्म, लेकिन बहुत मिनिमम है, बहुत बहुत कम है ना। ये क्या होता है, ये हमारे डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, जो डेवलप्ड है, जिन्होंने क्या कर रखा है, जिन्होंने बेसिकली जो ग्रोथ के जो पॉइंट उनको अचीव कर रखा है ना, अचीव कर रखा है, जहां पे लोगों के रहने की जो, जहां पे मतलब जिस कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो क्या है, हमें वो क्या दिखती है, इंप्रूव दिखती है। ये बात याद रखना, वहां पर रहने वाले जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है वो कैसी है, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है वो कैसी है, इंप्रूव्ड है। क्या है, इंप्रूव्ड। लोगों के पास जॉब है, लोग बीमार तो उनके पास मतलब कि हॉस्पिटल का एक्सेस कर सकते है ना, उनके पास अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे इंडस्ट्रीज हमें डेवलप दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उनसे वहां पर रहने लोग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो होगी क्या दिखेगी, इंप्रूव नहीं दिखेगी। तो ये कौन से कंट्री जहां पे लोगों के पास जॉब है, जहां पे पॉवर्टी रिडक्शन हमें दिखाई, पॉवर्टी बहुत मिनिमम के बराबर दिखाई देता है ना। उनके पास हेल्थ केयर को एक्सेस करने की फैसिलिटीज है, एजुकेशन की एक्सेस करने की फैसिलिटीज है ना, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो कौन सी कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, डेवलप हो जाए। जैसे एग्जांपल पूछ ले कोई, तो आप एग्जांपल में बता सकते हैं, जैसे यूएसए लिख देना, है ना, हम बात करते हैं यूएसए, हम बात कर सकते हैं। चाहे मैं चाइना की भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ। क्या ये बातें सारी यहाँ पे समझ आती है? आइए डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती है। डेवलपिंग कंट्री वो कंट्री जो क्या कर रही है, जो प्रोसेस कर रही है ना, प्रोसेस फॉर डेवलपिंग, जो डेवलपिंग के प्रोसेस में है ना, प्रोसेस जो क्या करे, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग की मैं बात कर सकता हूँ। जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे धीरे धीरे चीजें क्या हो रही है, जहां पे वहां की गवर्नमेंट इंडस्ट्री को डेवलप कर रही है, पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर कुछ क्या कर रही है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रही है, वर्क कर रही है, चाहे हेल्थ सेक्टर पे, चाहे इंडस्ट्री की हमने बात कर ली, चाहे मैं एजुकेशन सेक्टर की बात, इन पर उनका क्या काम चल रहा है। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है, जो क्या है, बेसिकली अपने इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कर रही है, बढ़ा रही है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, स्ट्रॉन्ग बनने के प्रोसेस में, मतलब कि काम चल रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी कंट्रीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती है। अब जब इसी तरीके से मैं अगर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं, इंडिया लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, इंडिया की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमें ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसी कौन सी कंट्रीज है तो अंडर डेवलप्ड है, जैसे कि हम पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे मैं बांग्लादेश का एग्जांपल में बात कर लूं, तो ये वो कंट्रीज है जो डेवलप्ड नहीं है, जहां पे पॉवर्टी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, अनएम्प्लॉयमेंट तो और एक्सट्रीम लेवल पे है ना, जहां पे पॉवर्टी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, पॉवर्टी बात कर लो, है ना, चाहे मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लूं, ये क्या है, ये एक्सट्रीम लेवल पे भाई, क्या है ये, एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत ज्यादा लेवल पे। यहाँ पर रहने वाले जो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है बहुत खराब है, बहुत ही क्या है, बहुत ही खराब है। अगर मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बात करूं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत खराब दिख रही है हमें, है ना, बहुत ज्यादा खराब दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पे बात है, यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं नाखुश है भैया, है ना, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे फैमिन हमें दिख रहा है ना, भूखमरी की जैसी बात कर सकते हैं। तो ये वो कंट्रीज होती है जो डेवलप नहीं कर रही है, डेवलप नहीं करी, जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत खराब है ना, लोगों को मतलब कि जो मिलना चाहिए था बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए, जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चीजें यहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे उनको मिल नहीं रहा है। तो ये वो कंट्रीज है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की इतनी ज्यादा हालत खराब है ना, एग्जाम्पल अगर हम समझे, वहां पे देख रहे हो कि यहाँ पे हर चीज ज्यादा रेट से बढ़ गई, यहाँ पॉवर्टी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो पूछो ही मत, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, पाकिस्तान हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे
हमने यहाँ पे बात कर ली बेसिस ऑफ इनकम की बात कर ली, तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स काफी मतलब समझ आए होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर मतलब कि मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू।